सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों को देने वाली, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली निर्जला एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करेंगे और श्रद्धापूर्वक इसकी व्रत कथा को श्रवण करेंगे, उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाएगा। जो मनोकामना होगी वह भी श्रीहरि की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। यह जो एकादशी है सभी एकादशियों में खास एकादशी मानी गई है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत का फल सभी एकादशी के व्रत के फल के बराबर होता है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी आपको इसका संपूर्ण फल मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम एकादशियों का महत्व जान लेते हैं। इनका महत्व क्या होता है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे सर्वेश्वर, एकादशी के व्रत की विधि, महात्म्य एवं उनसे प्राप्त होने वाले पुण्य लाभ, मनोवांछित फल आदि के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, एकादशी जो है महान पुण्य लाभ व मनोवांछित फलों को देने वाली होती है। श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को भी इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। कुछ विशेष नक्षत्रों का योग होने पर ये तिथियां जया, विजया, जयंती तथा पापनाशिनी इन नामों से प्रसिद्ध हो जाती है। ये चारों एकादशियां सभी पापों का नाश करने में सक्षम होती है और सबसे ज़्यादा निर्जला एकादशी का महत्व होता है, जो इनसे भी ज़्यादा फलों को देने वाली होती है। इसलिए संसारी मनुष्य को इनका व्रत अवश्य कर लेना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। विधि पूर्वक इसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पापों से मुक्त हो जाता है। और जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्रवण नक्षत्र होता है तब यह उत्तम तिथि विजया के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। तो मनुष्यों के द्वारा इसमें किया हुआ दान, ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फलों को देने वाला हो जाता है और हवन और उपवास तो सहस्त्र गुना से भी अधिक फलों को देने वाला होता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो यह तिथि जयंती कहलाती है। यह सभी पापों को हरण करने वाली होती है। इस तिथि को पूजित होने पर भगवान विष्णु निश्चय ही मनुष्य के सभी पापों को धो डालते हैं। तो जब कभी शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुष्य नक्षत्र आवे तो वह पाप नाशिनी हो जाती है। तो जो व्यक्ति 1 वर्ष तक प्रतिदिन तिल दान करता है तथा केवल पाप नाशिनी एकादशी का उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को व्रत रखने पर भी भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत गुना फल माना गया है। एकादशी के इस व्रत को करने से स्त्री पुरुष के 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। पुष्य नक्षत्र पड़ने वाली एकादशी जो पापनाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत के जैसा फल प्राप्त कर लेता है। और इन सभी एकादशियों में जो निर्जला एकादशी है उसका अनंत गुना फल व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि सभी एकादशियों का व्रत का फल देने में यह एकादशी सक्षम है। तो इस दिन स्नान, दान, जप, ध्यान, स्वाध्याय, देव पूजा आदि जो भी कुछ कर्म किया जाता है उसका अक्षय गुना फल माना गया है। इसलिए सभी स्त्री पुरुष को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्यों का संचय करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। व्रत उपवास में अंतर होता है। किसी भी व्रत में प्रचलित परंपरा के अनुसार सागार, फलाहार आदि लिए जाते हैं, परंतु उपवास अधिकतर निराहार किया जाता है। त्रिस्पर्शा पक्षवर्धिनी एकादशी अधिक महत्वपूर्ण और फलों को देने वाली होती है। इसी प्रकार यदि 10वीं तिथि को दिन में या रात में एकादशी आ जाती है तो वह द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना उत्तम हो जाता है। भगवान महादेव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का महत्व श्री नारद जी को सुनाया था। यदि अमावस्या तिथि अथवा पूर्णिमा 8 दंड की रहे, दिन रात अविकल रूप से रहे तथा एक दूसरे दिन प्रतिपदा में अंश दोनों को चले जाए तो उस पक्ष की एकादशी पक्षवर्धिनी एकादशी मानी गई है।
इस एकादशी का व्रत अधिक पुण्यदायिनी और फलों को देने वाला होता है। जो भक्त श्रद्धालु स्त्री पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशी का महात्म सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे उस पुण्य के भागी होते हैं। इस पक्षवर्धिनी एकादशी के समान ही त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत का वर्णन किया गया है। यदि किसी एक तिथि के दिन एकादशी द्वादशी तिथि भी हो, रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी तिथि यदि आ जाए तो ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रकारों ने व्रत का स्तर अलग अलग से बताया है। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जो भी संभव हो आपको कर लेना चाहिए। तो एक तो होता है निर्जल व्रत बताया है, दूसरा है उपवास व्रत होता है, और एक होता है केवल एक बार अन्न रहित दुग्ध आदि पेय पदार्थों को ग्रहण करके व्रत करना, और एक होता है नक्त व्रत दिन भर उपवास रख कर के रात्रि में फलाहार लेना, और एक होता है एक भुक्त व्रत किसी भी एक समय फलाहार ग्रहण करना, और अशक्त वृद्ध बालक रोगी जो भी व्रत नहीं कर सके यथासंभव एकादशी के दिन अन्न आहार आदि का त्याग तो कर ही देना चाहिए। तो वर्तमान समय में सांसारिक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग विलास आनंदपूर्ण जीवन की ओर ज्यादा रहती है। अतः इस मनोवृत्ति को सीमित करते हुए सत्कर्म में ईश्वर आराधना में नियमित संलग्न रहना भी व्रतों का ध्येय होता है। अपनी लगन परिश्रम और ईमानदारी से दैनिक कार्यों को धर्म और कर्तव्य परायणता से करते रहना चाहिए, और मन वचन कर्म से भगवान को साक्षी मान करके अच्छे कर्म ही करना चाहिए। एकादशी के धार्मिक व्रतों के उद्देश्य में यह सब अंतर्निहित है। इसी से सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होती है, प्रसिद्धि मिलती है, कार्य में यश मिलता है, संपन्नता में वृद्धि होती है। तो एकादशी के व्रत का विधि विधान इस प्रकार से है। एकादशी को प्रातःकाल पवित्रता के लिए स्नान करना चाहिए, उसके बाद संकल्प लेकर के विधि के अनुसार काम करना चाहिए, और दोपहर को भी संकल्प के अनुसार स्नान करने से पहले बदन पर मिट्टी का लेप करना चाहिए, और मंत्र का भावार्थ जान करके उस मिट्टी से आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी से इस दिन स्नान करने से कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और पुण्यों का उदय होता है। भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है, इस व्रत के योग्य व्यक्ति बन जाता है। तो मिट्टी से स्नान करते समय इसका भावार्थ यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। मृतिका से आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ आदि चला करते हैं। भगवान विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें अपने पैरों से नापा था। तो हे मृतिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप कर्म किए हैं, मेरे उन सभी पापों को दूर करने की कृपा करिए। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि भर जागरण नहीं करते हैं, उनको व्रत का आधा ही फल प्राप्त हो पाता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार ग्रहण करते हैं, रात्रि में जागरण नहीं करते हैं, उनको मात्र 1/4 व्रत का फल मिलता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप बताया है। तो व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि के समय श्रद्धापूर्वक दीप दान करना चाहिए। तो यह सब कर्म जो है क्रोध लोभ मोह आदि का त्याग करके सत्कर्म को के भाव से करना चाहिए। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और यह जो व्रत है झूठ बोलने वाले चोर पाखंडी पर स्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करना चाहिए। अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दान आदि दे करके प्रणाम करना चाहिए और उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है, ठीक वैसा ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है। इसमें पारण की विधि इस प्रकार से होती है कि एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातःकाल पारण करने का विधान होता है। तो द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को पहले भोजन करवाना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त कच्चा सीधा सामान किसी भी देव मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को एक थाली में सजा करके देना चाहिए। हरिवासर में पारण करने का निषेध बताया है। तो एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य यदि सभी नियमों का पालन कर सके तो वह व्रत उन्हें पूर्ण फलदायी सिद्ध होता है। हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास आने पर कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इसका उपवास रखना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार से है। शुद्ध मन से स्त्री पुरुष दशमी को सद्भुक्त रहे, एक समय भोजन करें, दिन के 8वें भाग में
दिन के 8वें भाग में जब सूर्य मंद पड़ जाता है उसे नक्त जानना चाहिए। रात्रि को भोजन करना नक्त नहीं होता है। सभी विवाहित स्त्री पुरुषों को तारे दिखाई देने तक नक्त भोजन करने का विधान होता है। सन्यासियों के लिए दिन के 8वें भाग में रात्रि में भोजन करने का निषेध बताया है। तो इस प्रकार से यह व्रत आपको धारण करना चाहिए। व्रत की विधि इस प्रकार से है। पूजा की विधि: पूजन करने वाले स्त्री पुरुष स्नान करके स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र पहने, यज्ञोपवीत हो सके तो धारण कर लेवें। पूजन प्रारंभ करने से पहले अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके आपको बैठना चाहिए। पत्नी को दाहिनी ओर बैठा करके गठबंधन जुड़वा करके पूजन आरंभ करना चाहिए। कुशा या आम के पत्तों से अपने ऊपर पूजन सामग्री के ऊपर जल प्रोक्षण करना चाहिए। 3 बार भगवान का नाम उच्चारण करके आपको जल आचमन कर लेना चाहिए और हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के भगवान का स्मरण आपको करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान का आपको पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि और गरुड़ जी, शंख और जो भी देवताओं की प्रतिमा है उनका आपको इस दिन स्नान अवश्य करवाना चाहिए। भगवान श्री हरि की पूजा आपको पीले पुष्पों से करना चाहिए। श्री हरि को कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी और केसर मिला करके उससे अभिषेक करवाना चाहिए और अभिषेक करवाने के पश्चात पीले वस्त्र अर्पण करना चाहिए, पीले ही पुष्पों की माला अर्पण करना चाहिए और पीली मिठाई का भोग अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात कर्पूर से आरती उतारना चाहिए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए, पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए। तो इस प्रकार से इनकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद भगवान की यह व्रत कथा आपको श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। इस दिन इस कथा को सुनने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी और जितनी भी एकादशी है उन सभी एकादशियों के व्रत का फल आपको मिलेगा। तो निर्जला एकादशी की प्राचीन व्रत कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, श्री सूत जी ने इस एकादशी की कथा अनेक ऋषि मुनियों को बताई है। एक बार पांडुपुत्र भीम ने अपने पूज्य पितामह व्यास जी से भी निर्जला एकादशी की कथा का वृत्तांत जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी। सभी शास्त्रों व वेदों के मर्मज्ञ वेदव्यास जी कहते हैं कि हे ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष इन दोनों की ही एकादशियों के व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के भगवान केशव की पूजा करके सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करवा करके अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। तब भीमसेन कहने लगे कि परम पूज्य पितामह, मेरा निवेदन सुनिए। मुझे भूख सहन नहीं होती है। मैं विधिवत भगवान की पूजा करके दान भी देता हूँ, परंतु भोजन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ। तब व्यास जी कहते हैं कि यदि तुम स्वर्गलोक को अच्छा और नरक लोक को बुरा समझते हो तो प्रतिमास दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं किया करो। तब भीमसेन कहने लगे कि हे पूज्य पितामह, जब एक बार भोजन करके भी मुझे संतुष्टि नहीं होती तब उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। उपवास करना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन है। मेरे उदर में वृक्क नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है और भोजन करने के पश्चात ही वह शांत होती है। इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत बनी रहती है। तो इस कारण मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास रख सकता हूँ। तब वेदव्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, इस एकादशी करने की यह विधि है कि ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो तो उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत धारण करना चाहिए। अर्थात वृषभ और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, जिसे कि निर्जला एकादशी कहते हैं। इसी कारण इसका नाम निर्जला एकादशी पड़ा है। प्रातःकाल केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल आप डाल सकते हो, लेकिन आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा और किसी प्रकार का जल इसमें वर्जित होता है। अर्थात व्रत रखने वाले सभी भक्त, विद्वान, स्त्री पुरुष अपने मुंह में जल नहीं डालें, अन्यथा यह व्रत भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल ग्रहण नहीं करे तो यह निर्जल एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद द्वादशी को सूर्योदय से पहले प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देवे। यह सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय मनुष्य ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति मिल जाती है।
शास्त्रों में पुराणों का सार होता है, जिसमें दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत का करने का महत्व बताया है। तो श्री वेदव्यास जी के वचन सुनकर के भीमसेन भयभीत हो गए और कांपते हुए कहने लगे कि मैं क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मुझसे नहीं होंगे। तब वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र, फिर 1 वर्ष में 1 एकादशी का व्रत तो कर सकोगे। भीमसेन ने स्वीकृति पूर्वक अपना शीश हिलाया। भीमसेन बोले कि हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। तो यदि व्रत करने वाला एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करे, अर्थात निर्जल रहे, तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। इस निर्जला एकादशी का फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का उच्चारण करके गौदान करने का अनंत गुना फल मिलता है। इस प्रकार वेदव्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने के पूर्व भगवान का पूजन करके संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढक करके सोने आदि के साथ दान के साथ योग्य ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। इससे व्रत करने वाले को करोड़ फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पिछले पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो जाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन अन्न ग्रहण करते हैं वे भगवान विष्णु जी की कृपा और पुण्य लाभ से वंचित रहते हैं। अतः हे भीमसेन, श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करने वालों को भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिठाई खिलाना, दक्षिणा और जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य कर देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपानह, जूते, चप्पल आदि, वस्त्र आदि और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन आदि का दान अवश्य करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों की सहायता अन्न, वस्त्र आदि के द्वारा करना चाहिए, जिससे कि इस एकादशी का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।